तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। ये उसका लेक्चर पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले के वीडियो में किया गया है। आज लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस होगा जो मैक्सिमम 12 से 15 मिनट लगेगा और बन जाएगा। यदि आपने थ्योरी नहीं देखा है, सबसे पहले पार्ट 1 में थ्योरी दिया गया है, वो देखिए, तब यहाँ आइए। देखिए आज उस थ्योरी के बदले हम कैसे 40 क्वेश्चंस मात्र 15 मिनट के अंदर यानी कि 12 से 15 मिनट में करके आपको दिखाते हैं। हो सकता है कि आपको समझाना है, थोड़ा सा समय 15 के बदला 20 लग जाए, लेकिन ये 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो है मात्र 10 मिनट का है। मेरे अप्रोच से जब आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। यह है दो चर वाला रेखिक समीकरण का 21वां नंबर क्वेश्चन। 20 तक हमने उसी वीडियो में आपसे करा दिया था। ये 21वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि समीकरण के x - 5y बराबर 2 तथा cx + 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो k का मान होगा। देखिए जब कोई हल नहीं होता है इसका अर्थ हुआ जो a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2, यहाँ a है, डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ऐसा होता है। तो चलिए ये देखिए, हमको लिखने का जरूरत भी नहीं है, वो तो वैसे आपको ये पहला था हम लिख दिया। यहाँ जैसे a1 का मान है 1 है ना। देख सबसे पहले सोच लीजिए आंसर जो वो दिया है बराबर डज नॉट इक्वल टू दिया है, बराबर डज नॉट इक्वल टू जब नहीं दिया है इसका मतलब इसका कम हमें नहीं होने वाला, मात्र इसी दोनों का कम होगा। तो जहाँ a1 का मान हमको पता है क्या है, k है। a1 का मान कितना है, k है ना। उसके बाद a2 का जो मान है, a2 का मान है 6 है। क्या है, 6 है। a2 का मान 6 है, बराबर होगा b1 का मान है -5 और b2 का मान है 2। इसका मतलब ये जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ 2 के बराबर हो जाएगा -30, इसीलिए k बराबर हो जाएगा -15। इसका डी करेक्ट आंसर हुआ। देख लीजिए डी में -15 है। आप इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए इस बार वीडियो को बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। चलिए ठीक है, उससे आप लोग देखने के लिए नहीं चाहते हैं उस वीडियो को। कह रहा है 22 समीकरण युग में इतना तथा इतना के हल हैं। तो देखिए समीकरण युग इतना तथा इतना का हल है तो सब क्या कीजिएगा, a1 बाई a2 के फॉर्म में बैठाइएगा, जिस पे आएगा जो आएगा वही हल होगा। यहाँ हो जाएगा। आप यदि पहला लेक्चर नहीं देखे हैं सबसे पहले पहला लेक्चर देखिए, क्योंकि उसमें थ्योरी बताया गया है। ये हो जाएगा क्या 1/2 होगा, 1/3 -3 है a2 का मान, 1/-3 बराबर हो जाएगा 2/-6 बराबर हो जाएगा 5/1। ऐसा क्वेश्चन हमने उस वीडियो में किया था। यहाँ हो गया, ये कटेगा 3 से, तो 1/3 बराबर होगा 1/3 डज नॉट इक्वल टू होगा 5/1 की। इसका मतलब a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 का, है ना। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है। इसका अर्थ ये हुआ जिसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, सिर्फ एक हल, इसका गलत अंश कोई हल नहीं होगा। ये c इसका 22 का है, ये c इसका किसका है, 22 का है। c इसका करेक्ट आंसर होगा, c इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 22 का c हुआ। चलिए 23 में चलते हैं ज़्यादा बिना देर किए हुए। कह रहा दो चरों में दो घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, दो चरों में दो एक घातीय समीकरणों ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या होगी। जब प्रतिच्छेदी होती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है, ये भली भांति हम जानते हैं। चलिए 24 नंबर में कह रहा है यदि दो चरों में दो रेखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उसके आलेख होगा। जब हल अनंत होता है तो वो रेखा संपाती होती। देखिए उससे कैसे बन रहा है धराधर क्वेश्चन। चलिए
आप यदि थ्योरी नहीं देखे हैं सबसे पहले थ्योरी देखाइए, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन बनेगा। चलिए 25 नंबर का कह रहा है समीकरण निकाय इतना के अनगिनत हल होने के लिए के का मान होगा। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने वीडियो पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था, जाइए पार्ट 1 में देखिए कैसे ये होता है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, या तभी हमने के का मान निकाला था ना। ये अनगिनत हल, देखिए इसको बैठाइएगा आप, इस पे अनगिनत हल हुआ, इसका मतलब A1 बाय A2 बराबर होगा B1 बाय B2 का। इसी पे निकालिएगा, बन जाएगा। देखिए हम बनाइए देते हैं इसको। यहाँ जैसे A1 का मान है क्या, इस पे नहीं बनेगा। हाँ, A1 का मान है कितना 1, B1 A2 का मान है 5, बराबर हो जाएगा 2 बाय के। और जब इसको बराबर कीजिएगा तो ये 1 है ना, तो यहाँ माइनस के बराबर हो जाएगा -10, इसीलिए के बराबर 10, के बराबर 10 इसका सही आंसर है, के बराबर 10। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 26 नंबर का कह रहा है यदि इतना तो x का मान होगा। देखिए यदि इतना बराबर इतना तो x का मान होगा। तो इसमें बार क्या कीजिए आप, जो ऑप्शन एलिमिनेशन इसको चेक कीजिए। जैसे रखिएगा 0.3, x का बदला -1 दीजिएगा, -0.37 बराबर हो जाएगा 0.37, x का मान -1 और -0.3, ठीक है ये 3। हाँ, अब जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो हो जाएगा -0.3, -0.3 माइनस हो जाएगा 0.37, बराबर हो जाएगा 0.37, ये माइनस में और -0.3। इधर देखिए -0.3, इधर भी -0.3, यहाँ -0.37 जीरो, यानी कि मतलब LHS बराबर है किसके, RHS के। इसका मतलब यहाँ जो x का यही सुटेबल वैल्यू है, x का यही सुटेबल मान है, यही इस समीकरण का आंसर है। जब 2 रखिएगा तो नहीं होगा, +1 रखिएगा तो नहीं, जो x दोनों मान बराबर कर दे। जैसे इधर x का मान -1 रखे, ये इसके बराबर होना चाहिए, इधर भी -1 रखेंगे तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। हमने जब -1 रखा तो ऑप्शन ए में ही मिल गया, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता तो ये इसका आंसर नहीं होता। चलिए 27 में कह रहा है निम्न में से कौन इतना तथा इतना का हल है। इतना तथा इतना का हल है, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। यदि आप पार्ट 1 देखे हैं तो ये क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। ये क्वेश्चन आप बनाकर कमेंट में इसका जवाब देंगे। कह रहे हैं रेखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना का हल है। तो इसमें देखिए कितना हल है, तो अब तो लगता है जितना क्वेश्चन है सारा बना हुआ, लेकिन आपको अप्रोच होना चाहिए। तो इसमें कैसे हल कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा, पता कैसे कीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 A1/A2, A1 यहाँ है, A2 यहाँ है, A1/A2 किसके बराबर होगा, B1/B2, तो यहाँ 2/12 बराबर होगा 5/10। देखिए यहाँ A1 का मान 1 है, नहीं कुछ, तो यहाँ A2 का मान 3 है, यहाँ B1 का मान 2 है, यहाँ B2 का मान 12 है, यहाँ C1 का मान 5 है और B2 का मान 10 है। तो यहाँ देखिए जब आप सॉल्व, ये हो जाएगा क्या 1/6, ये हो जाएगा 1/2। जब आप इसको बढ़ाइएगा तो ये हो जाएगा क्या 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/6। इसका मतलब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 जब होता है, इसका मतलब उसमें प्रतिच्छेदी रेखा होता है, उसका एकल हल होता है। एकल हल मतलब केवल और केवल एक हल होगा। इसका ए सही आंसर है, इसका ए सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है मेरे, ये क्वेश्चन को तो मैंने बार बार बताया। आप जाइए ना वीडियो 1 का थ्योरी देखिए ना, देखिए तुरंत बनेगा, तुरंत देखते बनेगा। कह रहा है के किस मान के लिए रेखीय समीकरण इतना तथा इतना का एकमात्र हल होगा। तो के किस मान के लिए रेखिक समीकरण इतना तथा इतना का एकमात्र हल होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस समीकरण में है, इसमें क्या कीजिए, यहाँ जो x का मान 1 है, y का मान -1 है, रख दीजिए। जब x का मान 1 रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2k, होगा ना। x का मान जब 1 रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2k, होगा ना, प्लस
प्लस 7, y का मान कितना रखिएगा -1, हुआ ना, बराबर, और -5 भी है ना, -5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से k का मान निकाल लीजिए ना। अब क्या रहा परेशानी, यहाँ हो गया 2k बराबर हो जाएगा, इधर 5 आएगा तो माइनस में, इधर 7 गुना माइनस आएगा तो इधर आ जाएगा प्लस में। इसका मतलब 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, और k बराबर हो गया, k का मान हो गया कितना 1, k का मान हो गया कितना 1, k का मान हो गया कितना 1 इसका करेक्ट आंसर है। कितना का था, तो ये 29 का था। देखिए 29 में 1 है कहीं क्या, 1 तो नहीं है, 6 है, ये कैसे हो गया, ये -7, ये 5 माइनस में था क्या, ओहो, इधर 5 ऑलरेडी ही माइनस में था, इधर आता तो प्लस में हो जाता। यहाँ देखिए मिसप्रिंट हुआ था, यहाँ 5 ऑलरेडी माइनस में था, इधर आता तो प्लस हो जाता। इसका मतलब 2k बराबर 12 होता और k बराबर 6 होता, k बराबर 6 होता। तो k का मान, इसका मतलब इसका आंसर सी सही है। इसका सही आंसर कितना है, सी है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला जो है 30 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जो ये कह रहा है 30 नंबर में जो 17x प्लस 197y बराबर कितना है 149 है, ठीक है। उसके बाद पुनः कह रहा है 197x प्लस, चलो रे यहाँ से तुम क्लियर हो जा, हाँ पुनः करा, और इतना बराबर इतना है तो x और y का मान होगा। देखिए x और y का मान क्या होगा, वही होता है जो समीकरण को LHS को RHS के बराबर कर दे, जो समीकरण LHS को RHS के बराबर कर दे। तो यहाँ चलिए रखते हैं, यहाँ जब रखिएगा 3 तो ये हो जाएगा 173 गुना 3 प्लस 197, है ना, 197 गुना y का मान कितना है, y का मान है -2, अरे यार नो, ये कितना नंबर था, हाँ ये चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से करते हैं। यहाँ हो जाएगा 173, x का मान देखिए a में कितना है 3 लीजिए, ठीक है, y का मान है 2 ना, तो 2 लीजिए, प्लस 197 गुना 2, 197 गुना 2 कलम बराबर होना चाहिए, यहाँ देखिए 197 गुना कितना 2 बराबर होना चाहिए किसके 149 का। देखिए करते हैं होता है कि नहीं होता, -2 है ना, यहाँ -2 लिखिए, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 17 तिया 51, 519 प्लस गुना माइनस, देखिए -2 है। उसके बाद हो जाएगा 7 दूना 14, 19 दूना 38, 1 39। तो ये जब आप घटाइएगा 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, इसका मतलब ये 149 के बराबर नहीं हो रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए बी पे देखते हैं, ये इसका आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ये जब घटाएंगे तो वो 149 में लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब वो 149 नहीं आने वाला है। अब बी में देखिए, बी में जब आप जाइएगा तो बी में है 2 और 1, तो x का मान आप जब 2 रखिएगा तो 173 गुना 2 होगा ना, प्लस 197 गुना हो जाएगा कितना, y का मान है 1। अब जब इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 3 दूना 6, 17 दूना 34, 346, जब इसको 2 से गुना कीजिएगा, प्लस ये हो जाएगा गुना 1 से कीजिएगा तो कोई फर्क। अब देखिए 346 और 197 को कभियो जोड़ेंगे तो 149 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये 2 भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अब देखिए 3 में सी वाला को चेक करते हैं। सी वाले को है सी ए बराबर 1 और x बराबर 1 और y बराबर -2। जब आप यहाँ 1, चलिए इसका मतलब यहाँ 173 गुना 1 होगा ना, उसके बाद प्लस 197 गुना और y का मान है -2, है ना,
-2। ये -2 लिखने में क्या परेशानी है, -2, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं 149 के बराबर होता है या नहीं होता है। ये तो 173 ही रहने वाला है, प्लस ये 197 गुना -2 प्लस गुना माइनस, ये माइनस हो जाएगा। ये जब ये माइनस हुआ इसका मतलब ये हुआ जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये माइनस में कुछ आएगा, ये प्लस, तो इधर माइनस में कभी होने, ये 177 ही है, ये 197 तो ज़्यादा माइनस में चले जाएगा, इसका मतलब सी भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अब यहाँ से समझ सकते हैं यदि ए बी सी इसका सही आंसर नहीं हुआ तो डी ऑलरेडी इसका सही आंसर होगा। वैसे करके देख लीजिए, जब आप डी वाला ऑप्शन उसमें रखिएगा ऑप्शन एलिमिनेशन, तो ऑप्शन एलिमिनेशन तो मैंने कल आपको बताया था, ऑप्शन एलिमिनेशन कल आपको बताया था ना, ऑप्शन एलिमिनेशन क्या, जब आप डी रखिएगा 2 रखिएगा, देखिए 173 गुना 2 हो जाएगा, 173 गुना 2 प्लस होगा ना 197 गुना -1, 197 गुना -1 होगा ना। जब आप इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 7 13 दूना 34, 1 35, 356, 356 अब प्लस गुना माइनस 197, ये 16 में 7 गया 9 होगा ना, यहाँ 4 बचा, 14 में से 9 गया, यहाँ 4 बचा ना, हाँ 14 में से 9 गया 5 हो रहा है, ये 17 दूना 34, ये 34 ही होता, 346 ही होता, बल देखिए 173 गुना 2 346, यहाँ 13 बचा, 13 में से 9 गया 4 हुआ ना, यहाँ 2 बचा, 2 में से गया 1, 149 के बराबर हुआ ना। ये इसमें जब x और y का मान हमने डी वाला रखा, ये 149 के बराबर हो गया, इसका मतलब डी ही इसका करेक्ट आंसर है, डी ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 31 नंबर देखिए, 31 नंबर ये 2018 का क्वेश्चन है, ये सब नहीं आने वाला है, ये सब जो है 2018 में 2-3 क्वेश्चन था जो जिसका कोई उचित मतलब नहीं होता वो पूछ दिया था, ये सब का देखिए ये इसका भी कोई उचित मतलब नहीं होता है, इस कारण से इसको बताना भी संभव नहीं है, मतलब बताने का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, इस कारण से ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा तो देखना भी बेकार है। चलिए 33 में कह रहा है यदि 2k - 1 के समीकरण 10x माइनस इतना का हल हो तो k का मान होगा। ये देखिए 2k - 1 और k समीकरण इतना का हल है, इसका मतलब ये हुआ जो k का मान क्या पूछ रहा है, तो x के बदला देना है 2k - 1 और y के बदला है k, यहाँ देकर देखिए तो यहाँ 10 हो जाएगा, होगा ना, x का बदला है 2k - 1 तो 2k - 1। 2018 का 2-3 क्वेश्चन था जो गड़बड़, ये भी देखो नहीं, 2018 में जो था उल्टा पुल्टा कुछ पूछ दिया था, क्या करोगे उसके लिए, उसका मन कभी काल घूम जाता है। उसके बाद y का मान रखो k, तो -9 गुना k है ना, बराबर है 12 के। अरे कलम को क्या हो गया है आज रे, चल भी नहीं करता है सही से। चलो अब देखो जब इसको गुना करोगे 10 दूना कितना हो जाएगा 20, के माइनस यहाँ 1 था ना, के - 1 था ना, तो 10 गुना 1 10 हुआ, यहाँ देखो -9 है, -9 है तो 9 गुना के, तो -9 के होगा ना, बराबर है 12 का, है ना। अब देखो अब जब ये आगे बढ़ेगा ये 20 के -9 के, इसका मतलब होने वाला है 11 के, होगा ना, ये -10 इधर आएगा, जब -10 इधर आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा 12, ये माइनस में आकर प्लस हो जाएगा तो 12 10 22 हो जाएगा ना 22। आज तो 2 पता नहीं 2 में क्या दिक्कत है, 2 सही लिखाता ही नहीं है, ये हो जाएगा प्लस, तो के बराबर जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, के का मान 2, ऑप्शन किसी में होगा आप बीबीडी में देख लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 31 तक हो गया ना, 33 तक हो गया ना। चलिए अब जो रहा ये 42 का आ गया, 34 का ये भी नहीं है, हाँ ये 34 का कह रहा है समीकरण इतना और इतना के हल होगा, समीकरण इतना और इतना का हल होगा, इसका मतलब ये हुआ a1/a2 बराबर है b1/b2 का, और ये डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 है, तो हल होगा। देखिए ये जो है ये
ये किस कंडीशन को दिखा रहा है? A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमने गला फाड़ फाड़ के उस दिन बताया था, ये कोई हल नहीं को दर्शाता है, ये कोई हल नहीं को दर्शाता है। उसके बाद कह रहा है संपाती रेखा के लिए शर्त होता है। संपाती रेखा जब भी होता है तो इसका मतलब हुआ जो तीनों आपस में बराबर होगा, तीनों के बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो ये इसमें देखो बराबर का चिन्ह कहीं नहीं है, इसमें बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब हुआ यही इसका करेक्ट आंसर है। वो कुछ ADCD उडू कुछ भी दे दे, क्या फर्क पड़ता है, वो समीकरण बना देगा। A1A2 B1B2 के बदला B1 के बदला वो जो यूज कर लेगा B, और A1A2 के बदला वो DA यूज कर ले, क्या ABCDEF यूज कर ले, क्या देखा B2 के बदला EF और C2 का बदला F कर ले। इसका मतलब B इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये 2016 का है। नहीं कह रहा दो रेखिक समीकरण इतना और इतना है। तो दो रेखिक समीकरण जो है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है। तो ये क्या है, ये पूछ रहा है, यही ना। ये दो रेखिक समीकरण A1x प्लस B1 है बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ पता नहीं, ये क्या कह रहा है। ये तो क्वेश्चन मतलब अधूरा क्वेश्चन लग रहा है। इसमें ये क्वेश्चन देखो बाबू अधूरा है। इस क्वेश्चन में आगे वो बताया ही नहीं है जो आखिर क्या है नहीं है। वो ऐसा पूछता ना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और इतना का क्या है, ये कुछ पूछा ही नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए कह रहा है रेखिक समीकरण का आलेख होता है। रेखिक समीकरण का आलेख देखिए, सदैव दो सरल रेखा होता है। रेखिक समीकरण एक रेखिक समीकरण होगा तो एक सरल रेखा होगा, और दो रेखिक समीकरण होगा तो उसका दो सरल रेखा होगा। इन्होंने सिर्फ बोला है रेखिक समीकरण, तो रेखिक समीकरण का सिर्फ और सिर्फ जो है एक सरल रेखा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दो सरल रेखा तब होता जब दो रेखिक समीकरण होता। इन्होंने बोला है सिर्फ रेखिक समीकरण, यदि ये दो रेखिक समीकरण बोलता तब दो सरल रेखा होता, और दो सरल रेखा प्रतिच्छेद करती या समांतर होती या एक दूसरे का संपाती होता, वो तो बात की बात थी। कह रहा है संगत समीकरण युग्म का डैश हल होता है। संगत समीकरण युग्म का जो है डैश हल होता है। तो देखिए संगत का अर्थ होता है जो जिसका हल हो, और जिसका हल हो उसके साथ साथ जिसका संगत है, इसका मतलब वो प्रतिच्छेदी होगा तो उसका केवल और केवल एक हल होगा। यदि आश्रित होता तब अनेक हल होता, यदि असंगत होता उसका कोई हल नहीं होता। ये इसका सी इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर इसलिए है क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा को संगत समीकरण बोलते हैं। जो प्रतिच्छेद करने की वो एक दूसरे का जो प्रतिच्छेद करती है जिसका रेखा, यानी कि जो अद्वितीय हल होता है उसी को संगत बोलते हैं। तो अद्वितीय हल एक होता है। ठीक है, यदि इसमें अनंत देता तो अनंत भी होता, एक के साथ साथ एक हल उसके साथ साथ अनंत भी देता, क्योंकि वो जो है अनंत यानी कि संपाती रेखा को भी संगत ही बोलते हैं। इसमें अनंत दिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दिया है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। यदि अनंत होता तो हम अनंत देते। वह समीकरण जिसका कोई हल नहीं हो, तो जिसका कोई हल नहीं होता है वो असंगत समीकरण कहलाता है। वो कौन सा समीकरण कहलाता है? संगत जिसका हल होगा, असंगत जिसका हल। ये सब थ्योरी मैंने उस वीडियो में बताया, उतना बात चर्चा करने की यहाँ जरूरत नहीं है। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाइए वहां देखिए तब यहाँ आइए। कह रहा है रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधि है। तो रेखिक समीकरण को हल करने के लिए जनरली आपने 10वीं की कक्षा में 3 पढ़ा होगा। 3 में जो कि है एक है विलोपन, उसके बाद है प्रतिस्थापन और तीसरा है ब्रज गुणनखंड। तो यही 3 उसका है। कह रहा अद्वितीय हल वाला युगपत रेखिक समीकरण कहलाता है। अद्वितीय हल का अर्थ होता है उसका केवल एक हल होगा, और अद्वितीय हल वाला युगपत रेखिक समीकरण कहलाता है। वो संगत समीकरण कहलाता है। इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये गलत आंसर है। सी इसका सही आंसर होगा। संगत समीकरण कहलाता है अद्वितीय वाला। इससे पहले भी क्वेश्चंस में आया था मेरे दोस्त, उन्होंने उसमें भी था संगत था। अपरिमित रूप से अनेक हल अद्वितीय का कब से होने लगा? ये तो गलत आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन अब आएगा कितना, 42 का ना। हाँ चलिए, ये है 42 का। कह रहा ओ